तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। यदि आपने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन या सेलों का पार्श्व क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है डायग्राम से देखते हैं। मैं ले रहा हूँ दो सेल है मेरे पास जिनके विद्युत वाहक बल है E1 E2, आंतरिक रेजिस्टेंस है स्मॉल r1 r2। ये मेरे पास दो सेल है, इनके आंतरिक रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2। ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ये माइनस। इसका आंतरिक रेजिस्टेंस R1, इसका आंतरिक रेजिस्टेंस R2। तो जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन है उसमें क्या होगा कि जो समान ध्रुवता की प्लेटें हैं वो आपस में जुड़ी होती है, यानी कि प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, यानी कि इनको मैं जोड़ सकता हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं R। इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक रेजिस्टेंस R1 और इसका R2। तो जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें क्या होता है, समान ध्रुवता की प्लेटें आपस में जुड़ी होती है। इसके अलावा श्रेणी क्रम संयोजन में तो क्या था कि जो प्रवाहित धारा का मान क्या था, समान था, लेकिन यहां प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि इस सेल में धारा I1, इस सेल में धारा I2। अब यदि इस सेल से धारा I1 बह रही है, इस सेल में I2 बह रही है, इधर आएंगे तो ये मेरा क्या आ गया, एक संधि बिंदु आ गया। चाहो तो मैं इसको नाम दे लूँ P और N। यहाँ मैं नाम दे लेता हूँ इसको P और इसको N। तो इसमें धारा क्या होगी, इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है। किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि बिंदु पर धाराओं का योग क्या होगा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि यहाँ धारा हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, तो यह धारा इसमें से प्रवाहित होगी। यहाँ धारा का मान क्या होगा, प्रत्येक सेल में धारा का मान अलग अलग, लेकिन विभवांतर क्या होगा, विभवांतर होगा एक समान, विभवांतर एक समान होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं मेरी कैलकुलेशन इसकी कि जो प्रथम सेल है मैं निकालूंगा उसमें प्रवाहित धारा I1 का मान कितना होगा। तो वही मैं क्या करूंगा, प्रथम सेल में विभवांतर से, कि प्रथम सेल में विभवांतर क्या होता है, कि प्रथम सेल में विभवांतर, और अभी मैंने बताया कि इनके लिए जो विभवांतर का मान क्या होगा, एक समान होगा। यानी कि विभवांतर क्या होता है सेल में, V इक्वल टू E और धारा वही प्लस से माइनस की ओर, यानी कि I R। इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका रेजिस्टेंस R1 और धारा तो बह रही है। अब मेरे को निकालना है धारा का मान, सिर्फ धारा बह रही है इसमें I। तो यहाँ से इसको इधर ले आऊँ मैं, तो ये I1 R1 इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस का V
यहाँ से I1 का मान निकालना चाहूँ तो I1 बराबर E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1। तो ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन जाएगी I1 के लिए। ऐसे ही मैं द्वितीय सेल में निकालूंगा। द्वितीय सेल में विभवांतर आसान है, सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं। विभवांतर का मान क्या है? समान। इसका विद्युत वाहक बल E2 माइनस I और इसका रेजिस्टेंस R2। ठीक है, सॉरी इसमें धारा क्या बह रही है? I2। तो यहाँ से I2 का मान निकालूँ तो ये E2 माइनस का V, I2 इक्वल टू E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। तो ये I2 का मान आ गया इक्वेशन 2। अब यदि यहाँ से मैं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालूँ तो क्या आएगा मान मेरे पास? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी कि I1 और I2 को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये रहा मेरा I1 यानी E अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। अब मैं क्या करता हूँ, जो E1 और E2 वाले पद है इनको एक तरफ ले लेता हूँ और V1 अपॉन में R1 और V1 अपॉन में R2 वाले पद को एक तरफ ले लेता हूँ। यानी कि ये मैंने I बराबर E1 अपॉन में R1 प्लस इनको एक तरफ ले लिया E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ। R1 R2 आएगा। ठीक है, R1 R2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस यहाँ से एलसीएम, यहाँ से भी आ जाएगा एलसीएम मेरा R1 R2। मैं चाहूँ तो यहाँ से V को बाहर ले लेता हूँ, यानी कि माइनस V R1 डॉट R2 यानी कि R2 प्लस R1। ये मेरे पास आया। ये मेरा I बराबर चल रहा है, I का मान I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 डॉट R2 माइनस V R2 प्लस R1 अपॉन में R1 डॉट R2। अब मैं चाहूँ तो R1 R2 जो एक साथ कॉमन लेके, यानी कि एक साथ एलसीएम लेके ख़त्म कर सकता हूँ, या फिर इस V को मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर दूँ। यानी कि इस V को मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। V R2 प्लस R1 अपॉन में R1 डॉट R2 इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, I को इधर कर लेता हूँ, यानी कि E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 डॉट R2 माइनस I। अब यदि इस हिस्से को मैं इसमें डिवाइडेशन कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? V इक्वल टू, जो डिवाइडेशन करूँगा तो यहाँ R1 से R2 कट जाएगा, ये बचेगा E1 R2 E2 R1 अपॉन में R2 प्लस R1 माइनस I और R1 डॉट R2 अपॉन में R1 प्लस R2। दोस्तों ये मेरे पास V का मान आ गया।
यहाँ से समांतर क्रम संयोजन में मेरे पास विभवांतर v का मान ये आ जाता है। अब यदि मैं जो संयोजन है उसका तुल्य विद्युत वाहक बल मान लूँ E इक्विवेलेंट, और जो इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो मान लूँ मैं R इक्विवेलेंट, तो मेरा विभवांतर क्या होगा, यानी कि संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल या कुल विद्युत वाहक बल मैं मान रहा हूँ E इक्विवेलेंट। ऐसे ही जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है या फिर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये मान रहा हूँ मैं R इक्विवेलेंट। तो V इक्वल टू क्या होता है, A माइनस आई R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये मेरी, अगर इसको इक्वेशन मान लूँ मैं A और इसको इक्वेशन मान लूँ B, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ इक्वेशन A एंड B की। तो समीकरण A व B से, तो समीकरण A व B को कंपेयर करते हैं, तो मेरे पास इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ देखिए E इक्विवेलेंट बराबर किसके होगा, इसके, और यहाँ I का गुणांक क्या है, ये है, यहाँ I का गुणांक है ये, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर ये मान आ जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 E2 R1 और R2 प्लस R1। ये तो मेरे पास आया E इक्विवेलेंट का मान, यानी कि जो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल। ऐसे ही R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों की कंपेयर करूँ तो R इक्विवेलेंट इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा R1 डॉट R2 अपॉन में R1 प्लस R2 के, ये आ जाएगा संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब यदि मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, जब मेरे पास समांतर क्रम संयोजन है तो जो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या आता है, जितने भी सेल हैं उनके विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध का गुणा, ऐसे ही दूसरे जो सेल का विद्युत वाहक बल और उसका प्रथम के आंतरिक प्रतिरोध से गुणा अपन में दोनों का आंतरिक प्रतिरोध। अब यदि मैं मान लूँ कि जो मेरे पास सेल जुड़े हैं उनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, सेम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि दोनों सेलों का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है, यानी कि इनका विद्युत वाहक बल क्या है, समान है, ऐसे ही आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, इनका समान है। अगर ऐसा है, यानी कि इसको मान लूँ मैं E के बराबर और इसको मान लूँ मैं R के बराबर, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यह मैं मान रख लूँ दोनों के, तो हमारे पास E इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा E1 E2 इसकी जगह E, R1 R2 की जगह R प्लस E R, R1 प्लस R2 यानी कि R प्लस R, यानी 2E R अपन में 2R। यानी कि यदि समांतर क्रम संयोजन में जो दो सेल जुड़े हैं और उनका विद्युत वाहक बल क्या है, समान है, तो उनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या आएगा, समान ही आएगा। यानी कि
दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से हमें क्या फ़ायदा नहीं होगा। अगर मान लो इस सेल का विद्युत वाहक बल है 5 वोल्ट, दूसरे सेल का कितना है 5 वोल्ट, और अब इनका हम समांतर क्रम संयोजन कर रहे हैं तो हमें जो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना मिल रहा है वो भी 5 वोल्ट मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जोड़ने का। तो यानी कि सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन हम नहीं करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यह है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 डॉट R2, यानी कि R इंटू R अपॉन में R प्लस R, यानी R स्क्वायर अपॉन में 2R, एक R से R गया यानी R बटा 2। हाँ, ये एक ही समांतर क्रम संयोजन करने से इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है सेलों का वो क्या हो गया, आधा हो गया। यानी कि जब आंतरिक प्रतिरोध कम करना हो तब तो जो समांतर क्रम संयोजन उपयोगी है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। लेकिन अगर विद्युत वाहक बल बढ़ाना हो तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन ही करेंगे। इसके अलावा यदि हमारे पास n सेल जुड़े हैं, एक परिपथ में n सेल जुड़े, यहां लिख लेता हूं, यदि n सेल और एक समान सेल है, यानी इनका विद्युत वाहक बल क्या है, एक समान है। तो यहां से देख लिया ना मैंने, क्या आया, E आया। यदि n सेल एक समान विद्युत वाहक बल के है तो E इक्विवेलेंट का मान कितना आया, E इक्विवेलेंट का मान आया E के बराबर। यानी समांतर क्रम संयोजन सेलों का ये उपयोगी नहीं है विद्युत वाहक बल के लिहाज से। हाँ, प्रतिरोध के लिहाज से उपयोगी है कि दो सेल जोड़े मैंने तो उनका आंतरिक प्रतिरोध आधा हो गया। अगर मैं अब 3 जोड़ूँ तो R बटा थर्ड, n जोड़ दूंगा तो उतना वो हो जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना होता है, R बाई n। यानी कि इनका जो आंतरिक प्रतिरोध कम करना हो तो हम इस संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था समांतर क्रम संयोजन। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।